Assalamu alaikum viewers, hope so you are fine. Today I am going to share very important topic that how to start your essay. In previous video I discussed that how to start in previous video I discussed that what are the steps you should follow before writing a good essay. viewers आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि essay को यानी लिखने से पहले हमने यानी कौन कौन सी चीज़ें वो लिखनी चाहिए जिससे हमें बहुत आसानी होगी। व्यूवर्स पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि जो ऐसे लिखने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, वो यानी जैसे रीडिंग हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, वो प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था। अगर वो आप लोगों ने वॉच नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग वॉच करना। अभी व्यूवर्स आज हम एक ऐसे लेते हैं जैसे करप्शन। सबसे पहले व्यूवर्स किसी भी ऐसे को यानी कोई भी जो टॉपिक हो उसको सिलेक्ट करने से पहले आप लोग क्या कर लो, यानी उसके बारे में ये कोई भी टॉपिक जब आप सेलेक्ट करो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आउटलाइन बनाओ। तो व्यूअर्स आउटलाइन किसको कहते हैं? अगर अभी हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस हमें हमेशा यानी इस तरह का चूज़ करना चाहिए जिसके बारे में हमें काफ़ी मालूमात हो, हमारे जहन में आइडिया मौजूद हो ताकि हम उसके बारे में लिख सकें। यानी टॉपिक सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम यानी इस तरह का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। इसके बाद आ जाता है यानी जब हम उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे उसके बाद हम यानी क्या करेंगे, एक आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ बॉडी। पैराग्राफ बॉडी से क्या मुराद है, वहाँ पर यानी हम उस ऐसे के बारे में डिटेल देते जाएंगे, वहाँ हम अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि ये चीज़ ऐसे होता तो ये बहुत ही बेहतर होता। इसके अलावा यानी हम कोई कोटेशन उसमें यानी लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो व्यूअर्स आज अभी हम स्टार्ट करेंगे जो ऐसे है वो करप्शन के बारे में। सबसे पहले हमने इसके आउटलाइन बनाने हैं। व्यूअर्स आउटलाइन किसको कहते हैं? अभी जैसे पहला आउटलाइन नंबर 1 है, व्हाट डज करप्शन मीन। अभी सबसे पहले हमने ये समझना चाहिए कि करप्शन का मतलब है क्या। अभी हमें पता नहीं है, हमने टॉपिक सेलेक्ट किया करप्शन, अगर हम आउटलाइन ना बनाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि करप्शन है क्या। आउटलाइन से हमें बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि सबसे पहला तो ये है कि ये जो लफ्ज़ हमने लिखा है करप्शन, इसका मतलब क्या है। इसी तरह दूसरा स्टेप है करप्शन इज द रूट ऑफ इवल्स, यानी ये भी एक अहम पॉइंट है कि करप्शन जो है तमाम बुराइयों की जड़ है। इसके बाद है देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ करप्शन, यानी करप्शन की बहुत से शक्ल हैं। खाली यानी अगर कोई रिश्वत लेता है ये खाली यानी क्या करप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर कोई अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली से रेंडर नहीं करता तो वो भी यानी करप्शन के जुमरे में आता है। इसका मतलब है यहाँ से हमें बहुत कुछ आइडिया मिला है कि सबसे पहले जो सवाल है वो है करप्शन के बारे में कि करप्शन का मतलब क्या है। यानी सबसे पहले हम जब ऐसे स्टार्ट करेंगे करप्शन को थोड़ा डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यानी मिसालें देंगे करप्शन इज उसके बाद हम मिसालें देंगे कि जो है ना खाली यानी रिश्वत लेना ये करप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर कोई अपनी ड्यूटी यानी ईमानदारी के साथ नहीं करता है तो वो भी करप्शन के जुमरे में आता है। इसके बाद है इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यानी अगर हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर यानी जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर यानी करप्शन बहुत ज़्यादा है। या जैसे टीचर हो गए यानी वो वक्त पर नहीं आते, अपनी ड्यूटी रेंडर नहीं करते, या डॉक्टर्स जो है ना गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स हैं सर्वेंट है यानी वो हॉस्पिटल या जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पर यानी सही तरीके से काम नहीं करते। तो हम ये बयान करेंगे। इसके अलावा हम ये कहेंगे कि भाई इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अभी व्यूअर्स मैं अभी थोड़ा इसको स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो व्यूअर्स पहला है व्हाट डज करप्शन मीन। तो सबसे पहले यानी हमारा टॉपिक है कि करप्शन के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले करप्शन को डिफाइन करेंगे। कैसे? इट मीन्स, इसका मतलब है a criminal activity, a criminal activity, और या हम कहते हैं डिसऑनेस्टी। बिकॉज ये हमारा जो है ना जो टॉपिक है उसको हमने डिफाइन किया कि करप्शन का मतलब क्या है। करप्शन का मतलब ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी इस तरह का यानी कोई काम जो यानी मुजरिम करते हैं। या इसका दूसरा मतलब ये बन सकता है डिसऑनेस्टी, यानी या इसका मतलब है कि बेईमानी करना। तो ये हमने अपने टॉपिक को डिफाइन किया कि करप्शन है क्या दरअसल। उसके बाद क्या है, करप्शन इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। फिर हम लिखते हैं कि करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। अभी हम इसको इस तरीके से लिखते हैं,
ड्यू टू करप्शन many evils cause, यानी करप्शन की वजह से बहुत सी बीमारी, यानी करप्शन की वजह से बहुत से बुराइयां होती हैं। उसके बाद क्या है, बिकॉज देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ करप्शन, करप्शन के बहुत से फॉर्म है। जैसे हम कहते हैं इफ अ टीचर डज नॉट टीच स्टूडेंट्स ऑनेस्टी ही इज डूइंग करप्शन, ये करप्शन का भी एक फॉर्म है। इसके अलावा इट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अभी हम क्या लिखते हैं, दिस इज, अभी हम क्या लिखते हैं, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी व्यूअर्स ये जो हम यानी सेंटेंस लिखते जा रहे हैं, ये सारा कुछ आइडिया हमें इसी आउटलाइन से मिल जाएंगे। आउटलाइन बनाने से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। अभी देखो, अभी हमने यानी इस इन्हीं आउटलाइन से हमने क्या किया, हमने ये 5 सेंटेंसेस लिखे हैं व्यूअर्स। अभी हमने कहा कि इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अभी हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन किया, इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो व्यूअर्स शुरू में आप लोग क्या करो, अभी ये जो टॉपिक मैंने लिखा है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया है। इसके अलावा व्यूअर्स आप लोगों का काम क्या है, अभी जो है ना, ये जो टॉपिक है करप्शन, आप जाओ नेट में इसके बारे में सर्च करो, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करते जाओ। इसके अलावा अगर आपको कहीं से कहीं बुक पर करप्शन के बारे में कोई ऐसे या कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट मिल जाए, उसको नोट करो, उसको अपने दिमाग में यानी बिठा लो, फिर उसको क्या करो, यानी उसके बारे में सोचो। उस एक सेंटेंस से आप जो है ना 3-4 सेंटेंसेस बनाते जाओ। व्यूअर्स आपने शुरू में जब आप ऐसे स्टार्ट करोगे, यानी आप ऐसे समझो कि आप यानी एक चाइल्ड हो, यानी आप किसी चीज़ का भी ख्याल ना करो, आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है उसको लिखते जाओ। करप्शन को आम जिंदगी से रिलेट करो, यानी आप रिलेट करो, अगर यानी आपका कोई दोस्त है, वो अगर जो है ना गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता तो आप उसके बारे में लिखो, उस चीज़ को यानी अपने ऐसे के अंदर लिखो, वो भी आपके ऐसे के अंदर आ जाता है। यानी शुरू में ना ग्रामर ना और कुछ किसी चीज़ का भी ख्याल मत करो, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको यानी कागज़ के ऊपर लिख दे जाओ। इससे आप लोगों को यानी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, फिर आप लोग यानी किसी भी टॉपिक के बारे में आसानी से लिख सकते हो। Well, that is enough for today. Inshallah, in next videos, I will discuss more topics on essays. So, see you in next video with a new topic. Khuda Hafiz.